ओम श्री गुरुवे नमः। जय माता के मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा। आज का वीडियो है लाभ और कैसे रहे लाभ और किन राशियों पर कैसे लाभ होता है। धन भाव पर, लाभ भाव पर, भाग्य भाव पर क्या ग्रहों की क्या स्थिति बनती है, ये समझते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति को धन चाहिए और धन चाहिए तो लाभ भी होना है, चाहे वो व्यापार का लाभ हो या नौकरी में उच्च पद का लाभ हो। तो यहाँ इस तरीके से समझते हैं। तो लाभ का और धन का गुरु एवं शुक्र जो हैं इनके देवता हैं और कोष के कारक भी ये माने गए हैं। तो यहाँ आप समझेंगे, व्यक्ति परेशान है तो उसको लाभ चाहिए कि हाँ हर महीने मुझको लाभ हो, हर दिन मुझे लाभ हो, हर समय हर पल मुझे लाभ हो। तो कैसे आपकी कुंडली से पता चले कि अच्छा लाभ होगा कि बुरा लाभ होगा, या मतलब कि ये समझो कि आप अच्छे मार्ग से धन एकत्रित करेंगे या बुरे मार्ग से धन एकत्रित करेंगे, यह भी है स्थिति। तो यहाँ समझते हैं। अब लाभ स्थान में शुभ ग्रह चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र और बुध, ये 4 ग्रह हैं जो अगर रहते हैं तो सन्मार्ग से धन का लाभ होगा कि आप अच्छे कार्य करेंगे, उसके आधार पर ही आप जो है धन को एकत्रित करेंगे। यदि एकादश भाव में 11वां भाव हमारे एकादश का है, इच्छाओं का है, लाभ का है, मासिक वेतन का है, तो यहाँ एकादश में यदि पाप ग्रह है, मान के चलिए यदि शनि राहु केतु हैं, तो मनुष्य का जो है अन्याय मार्ग से धन लाभ करना, जैसे ब्याज का काम, लॉटरी का काम, सट्टे का काम, जुए का काम, नशे का काम, जमाखोरी का काम, तो ये बुरी तरीके से धन एकत्रित करना, गलत व्यक्तियों को गलत धारणाएं देके इस तरीके से गलत रास्ते से धन को एकत्रित करना, ये समझिए। यदि लाभ स्थान पर शुभ ग्रहों की अधिक दृष्टि हो, अर्थात शुभ ग्रहों की संख्या दृष्ट ग्रहों से अधिक हो, अथवा जिसे हम दृष्टि बल उसका अधिक हो, तो वे व्यक्ति को लाभेश का शुभ ग्रहों के साथ संबंध होना, नवम पंचम या केंद्र में लाभेश स्थित हो, तो इन योगों से मनुष्य को खूब धन लाभ होता है। लाभ स्थान पे शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, शुभ ग्रहों की जैसे पंचम भाव में सूर्य, बृहस्पति, बुध, चंद्रमा इकट्ठे हों, एकत्रित हों, 2 भाव भी, 2 ग्रह भी एकत्रित हो, लाभ भाव को देखें तो व्यक्ति को लाभ देना है। या लाभ शेष है, मान के चलिए कि आपका लाभ शेष मतलब कि बृहस्पति है, आपका धनु राशि है वहाँ पे, और आपका कुंभ लगन है, तो लाभ शेष को शुभ ग्रह है, तो वहाँ पंचम भाव में चंद्रमा बैठा है और लाभ भाव में गुरु बैठा है, तो आपको लाभ मिलना है या उनसे संबंध स्थापित हो जाएं, या दृष्टि संबंध हो या युति हो। नवम पंचम या केंद्र में लाभेश स्थित हो, मान के चलिए कर्क लगन है आपका और आपके चतुर्थ भाव में शुक्र हो, वृषभ राशि का स्वामी तुला राशि में, तो आपको खूब धन मिलेगा, मकान, भूमि, वाहन, पैतृक संपत्ति, वैभव, यश, कीर्ति, हर प्रकार का सुख मिलेगा। सामान्यता या एकादश भाव में ही शुक्र बैठा हो, यही समझ लीजिए आप। तो एकादश भाव में सभी ग्रह फलदायी होते हैं। लाभ भाव पर शुभ और अशुभ प्रभाव होने से, मतलब कि शुभ भी और अशुभ प्रभाव होने से धन का आगमन, लाभ के स्रोत वैध तरीके से या अवैध तरीके से या पाप के तरीके से, वही लाटरी, सट्टा, जुआ, नशा, जमाखोरी, शेयर्स, तो ये लाभ भाव में मिश्रित ग्रहों की यदि युति हो, मिश्रित मार्ग से मिले जुले हों तो धन लाभ होता है। तो इस तरीके से यदि लाभ स्थान पर बलवान ग्रह की दृष्टि, मान के चलिए कर्क का यदि गुरु बैठा है पंचम भाव में और दृष्टि, बलवान ग्रह की दृष्टि या योग होने के मात्र से ही प्रभुत्व लाभ प्राप्त होता है। यहाँ समझे कि लाभ स्थान पर किसी एक बलवान ग्रह की दृष्टि और दृष्टि या योग होने से मात्र
यदि गुरु की उच्च गुरु का है और वहीं चंद्रमा बैठा हो लाभ भाव में, तो वो व्यक्ति एकादश भाव में चंद्रमा अपनी राशि का, गुरु उच्च का, और देखिए कितना बड़ा देखा जाए तो गज के योग का तो निर्माण हो ही रहा है, तो बहुत ही जबरदस्त लाभ मिलना है। लाभेश यदि सबल हो, शुभ ग्रह हो, पाप ग्रह हो, स्वराशि हो, उच्च का हो, तो सदैव जीवन में लाभ रहेगा। उसकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशाएं, सुख दशाओं में लाभ होना है। इसके विपरीत यदि आप समझे, नीचा, यदि नीच का ग्रह है और नीचा संगत है, वो यदि त्रिकस्थ मतलब त्रिकोण के स्वामी के लाभ नहीं होगा। यहाँ समझिए विपरीत, यदि नीच का है, त्रिकस्थ स्थान का स्वामी, लाभ नहीं होगा। लेकिन नीचा संगत होकर केंद्र या त्रिकोण में हो तो यहाँ लाभ होगा। लाभेश को यदि देखा जाए, शुभ ग्रहों से योग, दृष्टि, संबंध सदैव लाभकारी होती है। यदि लाभेश है, मान के चलो यहाँ पर आपके शुक्र बैठे हैं लाभ भाव में और वह चंद्रमाओं से दृष्टि है उनकी, और गुरु साथ में बैठे हैं, संबंध सदैव लाभकारी रहेंगे ऐसे में। तो ये बहुत अच्छे परिणाम है। जिस प्रकार से, जिसे हम बहुलाभ कहते हैं, अब हम ये समझते हैं धन लाभ, कि धन लाभ योग क्या है। बहुलाभ योग तो ये हो गया यदि द्वितीय स्थान में बुध और शुक्र हो धन के स्थान पे, तो वह व्यक्ति जो है धन एकत्रित करता है। अब देखिए, शुक्र म्यूजिक, संगीत, कला, आर्ट, पेंटिंग, सौंदर्य, फिल्म इंडस्ट्री, चकाचौंध, बुध वाणी, मैनेजमेंट, यही पब्लिशिंग, यही पत्रकारिता, तो वो व्यक्ति उन द्वितीय भाव में बैठे होंगे बुध और शुक्र, तो उनसे लाभ प्राप्त करेंगे। अब लाभ स्थान पर पाप ग्रह हो, लाभेश केंद्र या त्रिकोण में गया हो, मान के चलिए लाभ स्थान पे राहु बैठा है और लाभेश वहाँ कर्क राशि है, तो उसका स्वामी केंद्र या त्रिकोण में गया हो तब लाभ होगा। और यहाँ लाभ स्थान का स्वामी द्वितीय स्थान में हो, द्वितीय लाभ में हो, तो वो व्यक्ति तो राजा तुल्य लाभ ही उसको मिलना ही लाभ मिलना है। मकान, भूमि, वाहन, पैतृक संपत्ति, प्रॉपर्टी, लैंड, भरमार माँ लक्ष्मी की और कुबेर की ऐसे होती है कृपा। लाभेश और धनेश दोनों केंद्र में हो, अवस्थित हो, अष्टम भाव में कोई शुभ ग्रह हो, कर्काश कुंडली में लाभेश शुभ ग्रहों के मध्य हो, इन सभी योगों में धन लाभ होता है। लाभेश धनेश के साथ केंद्र में होगा तो क्या सुख नहीं होगा। यदि चतुर्थ भाव में, दशम भाव में होगा, वह व्यक्ति धनाढ़ होगा। यदि अशुभ भाव में होगा तो गुप्त धन उसको प्राप्त होगा। अष्टम भाव में कोई भी शुभ ग्रह हो, ये समझिए, उसे ससुराल पक्ष से लाभ मिलना है। यदि गुरु व शुक्र कहीं पर भी बैठ के परस्पर संबंध करते हो तो धन आना ही आना है, कहीं पर भी, चाहे वह अष्टम भाव में हो, 12वें भाव में हो, क्योंकि बाहर के स्थानों से धन एकत्रित करना, ससुराल पक्ष से धन लाभ मिलना, विदेशों से लाभ मिलना, और यही छठे भाव में भी होगा तब भी जो है आपको अपने नौकरी के स्थान पर यदि वहां से लाभ मिलता दिख रहा है। धनेश व लाभेश बलियों या केंद्र त्रिकोण में हो, धन स्थान में शुभ ग्रह देखते हो, लाभेश और धनेश यदि उच्च के होंगे, केंद्र त्रिकोण में होंगे, या धन स्थान में शुभ ग्रह अष्टम भाव से अगर कोई या दशम भाव से सौम्य ग्रह देख रहा होगा तो उसको लाभ होगा, वह व्यक्ति धनाढ़ होगा। यदि द्वितीय भाव का स्वामी धनेश यदि अगर देखा जाए तो बलशाली है, उच्च का है, तो धन लाभ होना है। धनेश वे एकादशेश लाभ का स्वामी और धन का स्वामी सर्वोच्च हो, स्वराशि हो, मित्र क्षेत्र में हो, लगन में हो, तो वह व्यक्ति धनाढ़ होता है, राजा होता है, राजा के समान तुल्य। धन, वैभव, यश, कीर्ति, मकान, भूमि, संपदा, पैतृक संपत्ति इतनी होती है कि व्यक्ति जो है आसमान को छूता है और बुलंदियों को छूता है, दुनिया में भी नाम होता है उस व्यक्ति का। तो इस प्रकार से मैं अन्य वीडियोस दूंगा, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।